हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्ती से मोहब्बत तक के सफ़र का पार्ट 26। सीधे स्टोरी से, ना इधर ना उधर, कोई बकवास नहीं। आपको जैसा अच्छा लगे वीडियो देखना है देखिए, सुनना है सुनिए, पसंद आए तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। मुझे कहानी अपनी सच्ची बतानी है, जब मन करे आपको देखनी है तो अच्छी लगे तो जिसका अच्छी लगे उसके तहे दिल से थैंक यू। जो चोर छाड़ के इधर उधर कूद काद रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए सीधे स्टोरी से। हाँ, कहानी से पहले एक चीज़ और बता दूँ। लोग बता रहे हैं कि रीवा और मानसी को अलग ना करें। भाई साहब, मैं नहीं अलग करी। उनकी लाइफ में जो हुआ है वो तो मैं बताऊँगी। ये कहानी मेरे पे बेस नहीं है कि मैं उसमें कुछ भी एडिट कर दूँगी। ओके, तो आप चिंता ना करिए। जो जैसी कहानी है वो वैसी कहानी आपको सुनाई जा रही है जो रियल में है। मैं आपको लास्ट में बताया था ना कि स्टोरी के लास्ट में इसके मेन कैरेक्टर से आपको मिलवाऊंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इधर मानसी ने जब रीवा से शादी की बात बताई, रीवा बहुत टेंस में हो गई थी। उसका दिल बहुत भारी सा हो गया था। वो रोना चाहती थी। उसी डाइनिंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे रीवा सीधे पहले तो रूम में आती है और वॉशरूम में जाके शावर के नीचे बहुत रोती है। जी हाँ, इधर मानसी को भी था। रीवा के पीछे हो गई और वॉशरूम से बोली, रीवा प्लीज़ बाहर आओ। रीवा प्लीज़ सुनो तो, मैं नहीं चाहती किसी और से शादी करना, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। रीवा प्लीज़। इधर रीवा वो शावर के नीचे बस अपने आँखों से आंसू बहा रही थी। उस पानी की बूंदों में पता ही नहीं चल रहा था कि कौन रीवा के आंसू हैं, कितना पानी है। जी हाँ, करीब आधे घंटे बाद रीवा गेट खोलती है। इधर मानसी उसको बिना कुछ देखे गले लगा लेती है। रीवा के कपड़े पूरे भीगे हुए थे। मानसी उसे हक की हुई थी। इधर हक करते ही मानसी उसके कान में एक विस्पर में, बच्चा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तो यहाँ आई हूँ कि रीवा प्लीज़ कुछ करो ना, पापा को समझाओ। वो समझ भी रहे थे, लेकिन आपके पापा के और बीच के ये हालात, प्लीज़ मैं भी कोशिश करूँगी पापा को समझाने की। प्लीज़ आप प्लीज़ ऐसा न करो। मुझे भी बहुत पेन हो रहा है। मेरे को पता है तुम्हारी हालत क्या है, और मेरी हालत आपको नहीं पता मेरी हालत कैसी होगी। मैं आपके बिना कैसे साथ रह सकती हूँ। उधर तभी रीवा मानसी से थोड़ा दूर होते हुए कहती है, मानसी मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जैसा आपने बोला कि आप अपने पापा के फैसले के खिलाफ नहीं सकते हो, इसका मतलब मैं क्या समझूं? क्या आप अपने प्यार के लिए लड़ेंगे भी नहीं, खड़े भी नहीं होंगे? तभी मानसी कहती नहीं, मैं लड़ूंगी, मैं खड़ी भी रहूंगी, लेकिन जब तक पापा का कुछ अगर फैसला आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं भले शादी मेरी किसी और के साथ हो जाए, ये दिल हमेशा आपका ही रहेगा। तभी रीवा उसको हक करती, नहीं मैं किसी के साथ तुम्हें नहीं ऐसा होने दूंगी, मैं बात करूंगी अंकल से, मैं चलूंगी। तभी मानसी कहती, नहीं बेटा, नहीं बच्चा, आप यहीं रुकिए, मैं चली जाऊँ उसके बाद आप आइएगा, लेकिन आइएगा, नहीं तो ये हमारी आखिरी मुलाकात रहेगी। रीवा उसे बहुत कस के हक करती, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम साथ चलेंगे। तभी इधर कहती है, नहीं आप साथ नहीं, अपने काम करके, और मेरी अभी शाम की ही ट्रेन है, मैं इतने दिन के लिए आई थी। तभी नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, साथ चलते हैं ना। तभी कहती है, मानसी कहती है, रीवा प्लीज़ अंडरस्टैंड, साथ में जाएंगे, पता चलेगा तो पापा को, प्लीज़ यू अंडरस्टैंड मी। रीवा कुछ नहीं बोलती है, मैं मानसी का हाथ पकड़े हुए देख रही थी। तभी मानसी कहती है, आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। तभी रीवा कहती है, मानसी आपके भी। मानसी वॉशरूम में जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है। रीवा वहीं पर अपने कपड़े चेंज कर लेती है। इधर जी हाँ, दोनों ही आ चुके थे। तभी रीवा कहती है, मानसी अभी शाम तक है ना, टाइम है आपके पास, चले हम लोग बाहर कहीं घूम के आते हैं। मानसी कहती है, नहीं रीवा, मुझे ये सारा टाइम आपके साथ बिताना है, आपके बाहों में,
आपके साथ। रीवा और मानसी दोनों एक दूसरे को हक किए बड़े प्यार से बैठे थे। तभी मानसी कहती है चलो ना कोई मूवी देखते हैं। रीवा कहती है चलो, तो मानसी कहती है नहीं, बाहर नहीं, लैपटॉप में देखेंगे। और ये रीवा कहती है ठीक है चलो बैठो, मैं लेके आती हूँ। वो अपना लैपटॉप लाती है और एक रोमांटिक मूवी लगाती है। लेकिन मानसी कहती नहीं, मुझे वो देखना है, मेरी शादी में जरूर आना। जी हाँ, मुझे नहीं पता कि लॉजिक क्या था, लेकिन वो रीवा के साथ यही मूवी देखना चाह रही थी। रीवा कहती ठीक है, वो मूवी प्ले करते हैं। आधी मूवी ख़त्म हो जाने के बाद मानसी कहती है रुको मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। रीवा कहती आप बैठी, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ, मैं बनाती हूँ। रीवा मानसी कहती नहीं मैं बनाऊँगी। रीवा कहती नहीं मैं बना ला रही हूँ ना, आप आराम करिए ना। तभी मानसी कहती नहीं, कहती ठीक है जाइए। मानसी जाती है, कॉफ़ी के साथ साथ पॉपकॉर्न पिलाती है। दोनों बैठे हुए बड़े प्यार से मूवी देख रहे थे। मानसी रीवा की गोद में बैठी हुई उस मूवी को एंजॉय करती है। रीवा उसके फॉरहेड से उसके सर को अपने बाहों में लिए बस उसे देख रही थी। वो मूवी नहीं, वो उसे फील कर रही थी कि कैसे। जी हाँ, रीवा मानसी को एक दूसरे को फील करते थे। मूवी देखते देखते वो मानसी को किस कर रही थी, कभी फॉरहेड पे किस, कभी पीछे पे किस, पीछे बैक साइड से किस। ऐसा था ना कि वो उसके बाहों में फ्रंट से थी तो उसे किस कर रही थी। इतने में मानसी, जी हाँ, मानसी की बार जैसे वो किस कर रही थी, मानसी की आंखें बंद हो रही थी। तभी मानसी कहती रीवा मूवी देखने दो। तो कहते रीवा कहती देखो ना मैं अपनी मूवी देख रही हूँ, आप अपनी मूवी देखिए। तभी मानसी ब्लश करती है। तभी रीवा उसके धीरे धीरे गाल पे, फिर धीरे धीरे उसके नेक साइड में किस कर रही थी। और किस करते करते कहीं कहीं शक और लिक भी कर रही थी, जिससे मानसी, जी हाँ, मानसी अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोन ले रही थी। मूवी की लास्ट एंडिंग चल रही थी, लेकिन जी हाँ, लेकिन इनकी एंडिंग अब शुरू हो रही थी। मूवी क्या, ये दोनों एक दूसरे के बाहों में बैठे न जाने किस हाल में खो गए, पता ही नहीं चल रहा था। रीवा धीरे धीरे किस करते करते उसके हाथ उसके चेस्ट एरिया पर चले जाते हैं और उसको वो प्रेस करने लगती है, जिससे मानसी की आंखें बंद और एक लंबी सांस लेती है। तभी वो रीवा से कहती रीवा कंट्रोल। तभी रीवा कहती है कंट्रोल बेबी, मैं कर तो रही हूँ, तुम करो, मूवी देखो अपनी। तभी मानसी बच्चा प्लीज़ परेशान मत करो। तभी कहते परेशान कि मज़ा फीलिंग कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। तभी रीवा कहती, मानसी कहती रीवा। तभी रीवा उसको फिर से किस अपने पास और टाइट हग करके करती है और किस करती है। मानसी अपना सर नीचे से ऊपर कर रही थी, तभी मानसी उसका किस कर लेती है और दोनों के होंठों से होंठ मिलते हैं उस किस में। जी हाँ, रीवा का सारा जुनून निकल था, जिससे वो मानसी से दूर ना होना चाह रही हो। कभी उस सब करती, कभी उसके अपर लिप, कभी लोअर लिप को किस करती है, टंग से सब कर रही थी। इतने में मानसी की, जी हाँ, मानसी की तो फिर फीलिंग्स अपने आप ऑटोमेटिक जग चुकी थी। और न जाने क्या होने वाला था। दोनों की बाहों एक दूसरे के बेड पर लेट गिर गई। मानसी नीचे, रीवा उसके ऊपर, कभी उसके गाल को किस, कभी उसके फॉरहेड को किस, कभी उसके लिप्स, कभी सर का। धीरे धीरे उसके चेस्ट पे आके, धीरे उसके कपड़े के अंदर ही हाथ डाल के उसके चेस्ट को प्रेस कर रही थी, जिससे, जी हाँ, जिससे मानसी की मुँह निकल रही थी और उसकी आवाज़ रीवा को पागल कर रही थी। रीवा पागलों की तरह और उसके ऊपर पड़ते हुए किस और शक करते करते धीरे धीरे उसके एक हाथ, जी हाँ, उसके लोअर साइड के एरिया में चला जाता है, जहाँ उसका हाथ लगते ही मानसी मचल सी जाती है। जैसे मछली मचलती है ना पानी में, अच्छी वैसे ही ये फीलिंग उस वक्त दोनों के लिए बहुत ही, कह सकते बहुत अच्छी थी। रीवा धीरे धीरे मदहोश होने लगी। रीवा न जाने कब उसके सारे कपड़े धीरे धीरे नीचे गिराते गई और खुद के भी कपड़े धीरे धीरे उसके सब बॉडी से हट चुके थे। और ये दोनों एक दूसरे के बाहों में इस तरह खो गए कि इन्हें पता नहीं चला कि कब एक करते करते शाम हो गई। और जब ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेते हैं, फिर मानसी कहती है बच्चा टाइम। रीवा हाँ क्या हुआ, टाइम बच्चा टाइम। वो हाफते हुए कह रही थी अरे हाँ ठीक है, फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन मानसी का मन नहीं था रीवा को छोड़ के जाने। तभी कहती बच्चा आओ। वो दोनों हक किए बैठे हुए थे। जी हाँ, इस घड़ी में दोनों एक दूसरे के हाथ को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, ना साथ को छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन ये घड़ी, जी हाँ, क्या ही कर रहा सकती थी। रीवा मानसी को लेकर स्टेशन पर बस कहती है ठीक है तुम तैयार हो, पैक कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूँगी। साथ में तो नहीं जाने दे रही, कम से स्टेशन तो छोड़ सकती हूँ ना। मानसी कहती है बच्चा आप उदास मत हो, मैं आपके साथ हूँ। बस हाँ, पापा को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं हर हाल में खुश होकर पापा के रजामंदी से आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ इसका जरूर ध्यान रखना।
मानसी कहती है ठीक है। रीवा कहती है ठीक है, मैं आपकी सारे चीज़ों को पूरा निभाऊंगी। दोनों लोग मूवी देखते और अपना रोमांस का टाइम बिताते। करीब सब कुछ धीरे धीरे करते शाम का वक्त आ चुका था, जब मानसी को अपनी पैकिंग करनी थी। मानसी कहती रीवा मुझे अपनी पैकिंग करते। रीवा कहती है प्लीज़ ज़रूरी है। मानसी कहती है बच्चा अभी तो बताया, हम इतने दिन के लिए आए थे बाहर, पापा को पता चल जाएगा कि मैं आपसे मिलने आई हूँ तो अलग बवाल खड़ा हो जाएगा। अगर मैं समझाने की कोशिश भी करूँगी तो भी नहीं समझेंगे, कहेंगे तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम रीवा से मिलने गई थी ऐसा। प्लीज़ बच्चा आप समझिए ना प्लीज़। तभी मानसी रीवा कहती है ठीक है मानसी, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और वो दोनों पैकिंग कर रहे थे और मानसी जो है पैकिंग करने वाले रीवा को हक करती है और रीवा कहती है चलो मैं तुम्हें छोड़ने चलती हूँ। मानसी कहती है ठीक है। दोनों जी हाँ पैकिंग करके रीवा मानसी को कुछ गिफ्ट देती है, कहती है ये लो। तभी मानसी कहती है रीवा मैं वेट करूँगी, देर मत करना प्लीज़ इस बार की तरह। तभी रीवा उसको हक करती है नहीं बच्चा, इस बार जो भी हो जाए अगर आप हैं तो ये सब कुछ है, नहीं किसके लिए है, मैं आऊँगी। तभी मानसी कहती ठीक है। वो हक दोनों दूर होते हैं, कार में बैठते हैं और स्टेशन पे आते हैं। रीवा की आंखों में आंसू थे, मानसी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस समय को कोई नहीं रोक सकता था। मानसी उसका हाथ रीवा के हाथ में था। ट्रेन अपने अनाउंसमेंट करती है, रीवा उसको नहीं छोड़ रही थी। मानसी कहती है रीवा प्लीज़। मानसी वो कह रही थी ट्रेन क्या की, लेकिन रीवा हाथ नहीं छोड़ी। तभी मानसी कहती है बच्चा हमारे प्यार के लिए। वैसे ही रीवा हाथ छोड़ती है और मानसी ट्रेन में चली जाती है। वो रीवा को पलट के बाय करती है। रीवा बस उसको देख रही, उसकी आंखों से आंसू आए थे। उधर वो ट्रेन पे खड़े होकर गेट के पास इशारा करती डोंट क्राई, आई विल वेट यू प्लीज़। रीवा में हाथ सर हिलाती है और ट्रेन धीरे धीरे रीवा की आंखों के सामने ओझल हो जाती है। इधर मानसी ट्रेन के अंदर आके बहुत रो रही थी। उस समय तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझा, लेकिन अब बहुत रो रही थी क्योंकि उसे भी तो रीवा का दूरी बर्दाश्त नहीं थी। उसे भी पता था कि कल क्या हो सकता है, पापा माने या ना माने, क्या करेगी। जी हाँ करीब एक दिन बाद ये दिन ख़त्म हो जाता है। मानसी अपने घर पहुंच जाती है। रीवा अपने काम में थी, लेकिन एक दिन बाद रीवा मिस्टर शर्मा जी से कहती है सर मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आपने जितना बुलाया था मैंने यहाँ पे सब कुछ सेटल कर दिया है, हमारा प्रोजेक्ट अब पास हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो मुझे घर जाना है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हुआ तो मैं इस काम को कैसे करूँगी, क्योंकि ये काम तो मैंने उसके लिए ही किया। तभी रमेश जी कहते हैं ठीक है बेटा, अगर आपको ज़रूरी काम है तो आप जा सकते हो, कोई बात नहीं, हम और सब अपनी संभाल लेंगे, और अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम वीडियो कॉल पर बात कर लेंगे। तभी मानसी रीवा कहती है ठीक है अंकल, मैं आज शाम को ही निकलूँगी। तभी रमेश कहती है ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। मानसी उनको हक करती है, रीवा उनको हक करती है, कहती ठीक है अंकल। इधर रीवा भी निकल जाती है मानसी के लिए, जी हाँ, अपने उसी गाँव बनारस में चले जाते हैं। इधर जी हाँ सीन को शिफ्ट करते हैं। अब उस दिन लाते हैं जब रीवा पहुँच चुकी है अपने गाँव, अपने पिंड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इधर फिर से आगे कहानी शिफ्ट करते हैं। मानसी के घर के ड्राइंग रूम में शाम के करीब 6 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजती है। मानसी दौड़ते हुए आती है और गेट खोलती है। बाहर रीवा खड़ी थी, पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे गुस्से और आंखों में वही डर, कहीं देर ना हो जाए। जी हाँ वैसा। तो मानसी ऐसे अनजान, तुम रीवा, तुम यहाँ? रीवा मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे कि सब बाहर? अरे हाँ आई, अंदर आओ अंदर आओ। और अंकल जी किधर है? तभी पापा भी है, आई अंदर आओ। तभी रीवा की मानसी की माँ, अरे रीवा बेटा कहाँ चले गए थे आप, कितने दिनों बाद आए हैं। तभी रीवा उनके पैर छूती है, आंटी जी कुछ नहीं, बस आपको तो पता है काम था, इमरजेंसी आ गई थी तो जाना पड़ गया, आए। तभी जी हाँ रीवा के मानसी के पापा जी अब सामने आते हैं। मानसी के पापा, मानसी कुछ नहीं बोल पाती, उससे पहले रीवा, आओ रीवा बेटा अंदर आ जाओ। रीवा अंदर आती है। मानसी थोड़ी घबरा कर उसके हाथ को कस कर पकड़ लेती है। रीवा महसूस करती है कि मानसी काँप रही है। वो उसके हाथ पे हल्के से उंगलियां फेर कर उसे कहती है शांत रहो, जैसे इशारा कर रही हो। तभी उसके पापा बिना घूमे, और कैसी हो बेटा, सही है? तभी रीवा कहती है अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी रीवा के पापा कहते ठीक, मानसी के पापा कहते ठीक है अंदर आओ।
इधर। तभी रीवा कहती नहीं अंकल यहीं पे करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तभी कहती ठीक है बोलो। नहीं, तभी वो मानसी पापा कहते हैं तुम यहाँ शादी वाली बात के लिए तो आई हो ना। रीवा एकदम सीधी खड़ी रहती है जी, और वो उनसे चौंक जाती है। तभी रीवा जी, और मैं यहाँ एक बात क्लियर करने भी आई हूँ। जैसे ही रीवा ऐसे बोलती है तभी मानसी का दिल तेज धड़कता है, उसके पापा की आंखें तेज और रीवा एकदम शांत, लेकिन अंदर तूफान चला था। तभी रीवा के पापा बोलते हैं रीवा तुम अच्छी लड़की हो, पर मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी तुम्हारे करियर, तुम्हारे बिजी लाइफ के भरोसे नहीं दे सकता। रीवा करियर के भरोसे नहीं अंकल, मैंने अपने प्यार के भरोसे रखूँगी। उनके पापा का चेहरा बदलता है। मानसी की सांसें अटक रही थी, एटमॉस्फेयर एकदम हैवी हो रहा था ना, जैसे दोनों लोग बात कर रहे थे तो हो सकता था। मानसी को डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तभी रीवा तुमने कहना क्या चाहती हो, मतलब बोल रहे थे तुम क्या कहना चाहती हो। रीवा एक कदम आ गया, उसकी आवाज़ वही स्थिर डिसीजन वाली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मानसी मेरी लाइफ है और मैं उसके किसी और के साथ नहीं दे सकती हूँ। मानसी की आंखों में अचानक आंसू अब धीरे धीरे गिरने वाले ही थे। तभी उसके पापा गुस्से से खड़े होते हैं। तुम रोहन से कॉम्पीट कर रही हो रीवा, वो लड़का है हमेशा मानसी के साथ, जब तक तुम गायब थी वो उसके साथ था, उसकी केयर किया, और मैं उसकी केयर, उसके जज्बात को समझता हूँ, और वो तुमसे ज़्यादा मानसी का ख्याल रखेगा। और हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी अच्छी जगह जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छी जगह अच्छी ज़िंदगी जिए। तभी मानसी कहती पापा लेकिन मैं रीवा से प्यार करती हूँ। और उधर रीवा की आंखें उसकी नसें खींचने लगी। तभी रीवा बोलती है मैं गायब नहीं थी अंकल, मैंने उन्हीं पेपर के लिए भागी थी जो आपने मांगे थे, आपको याद है आपकी शर्तें। उसके पापा रुक जाते हैं। रीवा उस फाइल को धीरे से रखती है। प्रूफ चाहिए था ना, ये लीजिए सारे प्रूफ हैं। मैं मानसी को कभी तकलीफ़ नहीं दूंगी। जैसे ये कागज़ फाइल आगे करती है, मानसी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है। ये कैसे पेपर है, वो बोलती है। तभी रीवा कहती कुछ नहीं, आपके पापा ने मुझसे शर्त रखी थी कि क्या मैं मानसी को खुश रख पाऊँगी, और उन्हें कुछ कंडीशन दी थी जो कि मैंने पूरी की है। तभी मानसी रो पड़ती है और रीवा का हाथ कस के पकड़ लेती है। रीवा प्लीज़ ऐसा मत बोलो। लेकिन रीवा नहीं मानसी ऐसा कुछ नहीं है, बस जो आपके पापा ने कहा था मैंने वो। तभी रीवा फिर उनके पापा को देख के बोलती है मानसी किसी रोहन से शादी नहीं करेगी, क्योंकि मानसी सिर्फ मेरी है, मेरी। जैसे ये सब उसके निकलते हैं, लेकिन अचानक तभी से किसी की धीमी ताने मारने की आवाज़ आती है। ओह तो ये सब चल रहा है यहाँ। इधर सब पीछे मुड़ के देखते हैं, रोहन भी आ चुका था। चेहरे पे जलन, ईगो, गुस्सा सब कुछ था। रीवा की आंखें लाल हो जाती है। वो एकदम रोहन के सामने आके खड़ुकती है। रीवा कहती है जो ज़रूरी बात थी अब तुम्हारे सामने भी क्लियर हो जाए। तभी रोहन हंसता कहता है मैं देखना चाहता हूँ कैसे मानसी तुम्हें चूज़ करती है मेरे पे ऊपर। तभी मानसी धीरे से रीवा का हाथ कस के पकड़ लेती है। तभी मानसी कहती बिना हिचकिचाते हुए रोहन मैं किसी और को चूज़ नहीं कर सकती, मैं रीवा के साथ हूँ। पूरा कमरा एकदम शांत। उसकी मम्मी सब कुछ देख थी। वो मानसी के पास आती है बेटा ये सब क्या चल रहा है, तुम और रीवा और ये रोहन। अरे सुनते जी आप क्या बता रहे हैं, मुझे तो कुछ समझाए क्या दिक्कत है, क्या हुआ है। उसके पापा भी शौक में थे। वो रीवा बस अपनी हथेली में मानसी के हाथों कस कर पकड़ लेती है। जी हाँ। रोहन कुछ बोलता, सारे कमरे में खामोशी थी। रीवा मानसी का हाथ कस के पकड़े हुई थी। रोहन के चेहरा बिल्कुल गुस्से में लाल था। रोहन अच्छा तुम दोनों ने मुझे यहाँ सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया था। तभी रीवा उसकी तरफ तेज नजर करती है। रीवा कहती है हमने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, बस तुमने अपने आप को जो ज़्यादा समझदार समझा है ना, ये उसी का नतीजा है। रोहन दांत पिसता है। उसकी ईगो जैसे उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो मानसी की तरफ देखता है, बोलता है
मानसी तुम मुझे छोड़कर इस रीवा के साथ रहोगी? याद नहीं है मैंने तुम्हारी उस समय मदद की थी जब कोई नहीं साथ था? तुम्हारे पापा का केयर, तुम्हारे पापा के सारे हिसाब, उनको देख करना, ये सब मैंने किया था तभी। मानसी, हाँ रोहन, आपने किया था। मैं आपको अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तभी मैं रीवा के साथ हूँ और मेरा फैसला फाइनल है। रोहन गुस्से में उसकी ओर देखते भड़कता है और अपने तेज कदमों से, जी हाँ, वो वहाँ से निकल जाता है और दरवाजे को धड़ाम से बंद करता है। इधर मानसी के पापा रीवा चिल्लाते हैं, रोहन बेटा सुनो तो, रोहन। लेकिन उस समय रोहन कुछ नहीं सुनता है। रात तो हो चुकी थी। मल्होत्रा मैंसन की लाइट भी गुस्से की तरह चमक रही थी। रोहन तेज कदमों से अपने पापा मल्होत्रा के पास और मम्मी के सामने जाता है। मिस्टर मल्होत्रा न्यूज़पेपर नीचे रखते हैं। मल्होत्रा जी, क्या हुआ रोहन, इतने गुस्से में क्यों हो? रोहन अपनी मुट्ठी बीचता है। डैड, मानसी को रीवा त्रिपाठी ने मुझे छीन लिया है। मिस्टर मल्होत्रा, वो गांव वाली लड़की जो तुम्हारी किसी के बराबर नहीं है, वो? रोहन, हाँ, उसने मेरे सामने मुझे इंसल्ट किया और मानसी ने भी। से मल्होत्रा की आंखें सुकड़ती हैं। जी हाँ, कहते हैं। अच्छा, रीवा एसएस ग्रुप की इसमें में वो है, सुपरवाइज़र है। ज़मीन वाले केस में अभी उसी का हाथ था। रोहन चिल्लाता है, हाँ डैड, हाँ, मैं उससे यहीं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तभी मल्होत्रा उठते हैं, बिस्किट गिलास रखते हैं। बेटा, बिजनेस हो या लाइफ, बदला सीधे नहीं समझ कर लिया जाता है। जी हाँ। इधर रोहन, जी हाँ, कुछ कहता है तब तक मिस्टर मल्होत्रा ने किसी को फ़ोन किया। वो लड़की मानसी को प्यार क्या देगी? घर, स्टेटस, सिक्योरिटी सिर्फ दे सकती है और तुम उसे सब कुछ दे सकते हो। मैं बात करूँगा मानसी के पापा से, देखता हूँ कैसे निकल आता तुम्हारी शादी। हर हाल में होगी। देखता हूँ रीवा क्या कर पाती है। इधर डैड, शादी मानसी मेरी ही होगी, चाहे रीवा हो या और, मैं हारने वाला नहीं हूँ। उसकी आंखों में अब एक अंधेरा छा गया था, बदले की भावना आ गई थी। जी हाँ, उस वक्त रीवा मानसी के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। मानसी उदास थी, रीवा चिंतित थी, पापा शौक में थे। ये तीनों की एक एक अलग अलग दुनिया चल रही थी। जी हाँ, तभी मानसी के पापा, जी हाँ, जो उनका फाइनल डिसीजन होता है। मानसी ने जैसे ही पापा ने मेरी शादी रोहन से फिक्स की थी बोला था, तभी आपको पता है रीवा के क्या दिल पे गुजरा था। जी हाँ, रीवा के दिल पे क्या गुजरा था आपको पता ही है। तभी रीवा धीरे से, जी हाँ, रात तो हो चुकी थी, रीवा मानसी साथ में थे। अंकल उन्हें बाहर नहीं किया था, थे उन्हीं के घर। तभी रीवा कहती है, मानसी तुम जानती हो ना, तुम्हारी शादी का मतलब सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मानसी की आंखों से पानी आ रहा था। तभी मानसी कहती है, रीवा मैं किसी और का हाथ कैसे पकड़ूं जब मेरी सांसें भी तुमसे जुड़ी हैं। रीवा उसके हाथ को पकड़ लेती है और ज़ोर से, जिसे कभी छोड़ना नहीं चाहती हो, कुछ ऐसा। रीवा, 10 दिन का टाइम है ना, ठीक है, अगले 2 दिन में तुम्हारे पापा से मैं फिर से बात करूँगी, देखते हैं क्या बताते हैं। अब जो होगा सब कुछ सामने होगा, चाहे आपके पापा माने और चाहे ना माने। मैं आपको किसी का नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी मानसी कहती है, पर अगर पापा ने मना कर दिया तो? रीवा उसकी बात का काटे, तो मैं रोज़ जाऊंगी, रोज़ समझाऊंगी, रोज़ लड़ूंगी, पर तुम्हें शादी रोहन से कभी नहीं करने दूंगी। मानसी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रीवा उसके आंसू को अपने थंब से साफ करती है और फिर उसके फोरहेड पे एक हल्की सी किस करती है, उसके चिक पे, उसकी आंखों पे और उसके लिप्स पे। दोनों का ये किस सिर्फ इतना बताने के लिए काफ़ी था कि हाँ, हम दोनों एक साथ हैं। कैसी भी हालत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, मानसी और रीवा दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे, लेकिन कोई था जो इनकी पिक खींच के रोहन को भेज चुका था। जी हाँ, रोहन जैसे उसके मैसेज में ये इमेज आती है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जी हाँ,
और वो किसी को फ़ोन करता है। तो गाइस आज की स्टोरी यही रखते हैं। रोहन ने किसे फ़ोन किया है, क्यों किया है, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। लेकिन क्या रीवा रोक पाएगी मानसी की शादी? क्या लगता है आप लोगों को? या रीवा मानसी को मजबूरी में करनी पड़ेगी शादी? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। लव यू गाइस।